रेडी। नमस्कार, मैं संचित शाही, जिला कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर। साथियों, हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय कितना प्रतिकूल है मानव सभ्यता के लिए और वैश्विक समाज के लिए। पूरा विश्व अभी कोरोना महामारी से निपट रहा है, जूझ रहा है। हर तरफ लाशों का ढेर है, कहीं रुद्र चल रहा है, कहीं गरीब भूखे बिलबिला रहे हैं, कहीं व्यवस्थाएं तड़प रही हैं। इस प्रतिकूल परिस्थिति में सरकारों ने एक उचित फैसला लिया, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या अन्य देश और प्रदेशों की सरकारें हों। लॉकडाउन एक बेहतर विकल्प था इस कोरोना महामारी के प्रसार को हर संभव रोकने के लिए। परंतु लॉकडाउन के कारण कितनी और विषम परिस्थितियां आई, यह हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसा रहा है शुरू से कि मानव सभ्यता को बचाने के लिए भी और इस धरती का उद्धार करने के लिए भी भगवान शिव ने स्वयं अमृत को छोड़कर और विष का पान किया था। हमें भी जब अपने शरीरों से विकारों को नष्ट करना होता है तो हमें भी कसैले नीम का स्वाद ग्रहण करना पड़ता है। कड़वा है पर ठीक है वो। इसी तरीके से लॉकडाउन भी हमारे लिए उसी नीम की तरह है जो हमें इस कोरोना से बचाएगा और हमारे तंत्र को, हमारे देश को फिर से पुनः पहले जैसा बनाएगा। लेकिन हम सब ने देखा कि भूख, गरीबी ये ऐसी चीजें हैं जिनके सामने आपको कभी ना कभी झुकना पड़ता है। रेडी पटरी वाले हमारे जो गरीब और वंचित वर्ग के साथी हैं, जो हाट और बाजार में फेरी का काम करते हैं, उनके लिए भी मजबूरियां हैं। कि तो बेहतर है कि माननीय मोदी जी की सरकार ने एक दूरगामी फैसला लिया इस प्रतिकूल परिस्थिति में और उन्होंने वन कार्ड वन नेशन की स्कीम चालू की, जिसके तहत अगर हम मुजफ्फरपुर में रहने वाले हैं और यदि मैं अभी गुजरात में कहीं फंस गया और मेरे पास राशन कार्ड है तो मुझे वहां भी अपने लिए राशन लेने में सरकारी पीडीएस दुकानों से कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने मुफ्त राशन की भी व्यवस्था की गरीबों के लिए। परंतु हम सब जानते हैं कि जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है वो सिर्फ राशन ही नहीं है। राशन के अतिरिक्त रोटी और कपड़ा भी है, रोटी के साथ कपड़ा और मकान भी है। ये सारी चीजें बुनियादी जरूरतों में आती हैं। ये समाज की आवश्यकता है और इसके लिए समाज को कभी ना कभी किसी न किसी चीजों से समझौता करना पड़ता है। हो सकता है कि वंचित वर्ग के साथी कभी किसी निर्देशों का पालन न कर पाए हों और कभी अपनी गरीबी के कारण मजबूरी बस वो तय सीमा से, अगर सरकार ने 2 बजे का समय निर्धारित किया, हो सकता है उन्होंने 2:30 बजे तक अपने फेरी का काम शुरू किया। कई बार हमने देखा है प्रायः कि उनके साथ कभी नरमी से तो कभी सत्ता प्रशासन के लोगों ने कभी नरमी से तो कभी बेरहमी से उनसे पेश आकर उनको कानून के उल्लंघन न करने की हिदायत दी, उनको चेताया, उनको चेतावनी दी। उनके साथ तो मजबूरियां थी, परंतु जब कोई संवेदनशील आदमी जब ऐसी हरकतें करता हो तो क्या ये कितना जायज है? यही मैं जरा आप सबों के माध्यम से समाज से पूछना चाहता हूं, सत्ता और शासन के लोगों से पूछना चाहता हूं और सरकार से अपील करना चाहता हूं। ये वाक्य है कल का। दरअसल मेरी गाड़ी पे देखेंगे आप कि मेरी गाड़ी पे लगा है कि ऑन इमरजेंसी ड्यूटी फॉर फूड एंड मेडिसिन डिलीवरी। क्योंकि कोरोना तो चला जाएगा परंतु मानवता का ह्रास नहीं होना चाहिए, मानवता अक्षुण्ण रहनी चाहिए। इसलिए इस विषम परिस्थिति में भी हम सबों ने एक बीड़ा उठाया कि समाज के जो वंचित लोग हैं, जिनके पास 2 जून की रोटी उपलब्ध नहीं है, जिनके अपने कोई यहाँ है नहीं और वो बीमार पड़ गए, उनको दवा कैसे मुहैया हो, इसके लिए हम लोगों ने पूरे लॉकडाउन और पूरे कोरोना पिछले वेव में भी और इस बार भी प्रयास किया। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं धीरे धीरे कड़ी दर कड़ी अपने उस विषय तक पहुंचने के लिए एक साधन के रूप में इसे इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं बस अपने उस विषय पे पहुंचने के लिए आपको बता रहा हूं। ईश्वर की कृपा से अब कोरोना का कहर थोड़ा सा थम चुका है। तीसरे लहर की आशंका है लेकिन अभी दूर तक उसकी कोई आहट नहीं है। तो लिहाज से हम लोग भी अब आराम से अपने घरों में रहते हैं। मेरा घर मुजफ्फरपुर जिले के मुसरी प्रखंड के प्रहलादपुर गांव में है। प्रखंड कार्यालय से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है और प्रखंड भी उसी पंचायत का हिस्सा है प्रहलादपुर का। मैं यूं ही अपने घर पे शाम को बैठा था तो इसे आकाशवाणी ही कहिए, क्योंकि जब माइक से जब साउंड निकले और हम घर से बाहर हो और वहां तक पहुंचे तो आकाशवाणी ही है। तो मैंने सुना कि मेरे गांव में कहीं नाइट क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा था।
उद्घोषक कह रहे थे कि माननीय विधायक जी के पुत्र श्रीमान अमर पासवान जी के सौजन्य से उक्त मैच का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित तौर पे सामाजिक जीवन में हूं और मेरा वो पैतृक गांव भी है, तो जाहिर तौर पे मेरे कई जानने पहचानने वाले वहां परिचित होंगे। मैंने उनसे संपर्क साधा और मुझे जानकारी हुई कि ये बातें सही हैं। जब मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हो गया और मेरे पास साक्ष्य जब उपलब्ध हो गए, तब मैंने नियमतः, जिन्हें सबसे पहले इस बात की सूचना देनी थी मुझे एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, तो मैंने स्थानीय थानाध्यक्ष महोदय को इस विषय से अवगत कराने के लिए उनसे दूरभाष पे मेरी बातचीत हुई। बातचीत बहुत सफल रही, बहुत सार्थक रही। उनके व्यवहार से मैं बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने बहुत रिस्पॉन्ड किया अच्छी तरीके से। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं दिखवाता हूँ कहाँ ये कैसी समस्या है। परंतु बाद में मुझे ये जानकारी हुई, बाद में मुझे बड़ा दुर्भाग्य और बड़ा बुरा लगा। मुझे अभी भी मेरा हृदय ये नहीं कहता कि मैं उन उक्त थानाध्यक्ष महोदय के विरुद्ध कुछ बोलूं, क्योंकि मैं उनके व्यवहार से बहुत प्रसन्न था। मुझे लगा कि शायद ये कर्तव्य परायण हो, अपने कर्तव्य की इन्हें समझ हो। परंतु उन्होंने वक्तव्यम किम दरिद्रतम को चरितार्थ किया। वो भूल गए थे अपने कर्तव्यों को। उन्हें याद नहीं रहा कि श्रीमद् भागवत में कहीं लिखा है कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। वो इस चीज को भूल बैठे थे। रात के 12 साढ़े 12 तक तकरीबन वो मैच चलता रहा निर्बाध रूप से। मैंने फिर ट्राई किया, लेकिन मेरी बातचीत नहीं हो पाई नेटवर्क की समस्या के कारण। फिर मैंने देर रात एसएसपी महोदय को वो सारी चीजें साक्ष्य के साथ उपलब्ध करवाई व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि मुझे उचित नहीं लगा कि उतनी देर रात मैं उन्हें परेशान करूं। फिर आज सुबह तक मैंने ये सारी बातें जब देखा कि एसएसपी साहब भी अभी नहीं देख चुके हैं व्हाट्सएप पे, तो मैंने कई मीडिया के साथियों से संपर्क किया, आपसे भी संपर्क किया मैंने, और आप सबों को वो सारे साक्ष्य उपलब्ध करवाए। मेरी बस यही दरख्वास्त है प्रशासन से और सरकार से। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब एक गरीब रेहड़ी और पटरी वाले को, जब एक ठेला चलाने वाले को, ठेला चालक को, जब एक हाट बाजार में फेरी करने वाले को जब ये इजाजत नहीं है कि वो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करे, तो फिर आखिर इस विषम परिस्थिति में माननीय विधायक जी के पुत्र को किसने इजाजत दी? क्या उनके पास अपना विवेक नहीं था? क्या वो ये नहीं जानते थे कि अभी महामारी का दौर है और सरकार ने कई प्रावधान कर रखे हैं, सरकार ने नियम लगा रखे हैं, और जो उन नियमों का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध महामारी एक्ट के तहत नीति सम्मत कार्रवाई की जाएगी। परंतु जिस प्रकार से वो मैच चलता रहा, मेरे मन को बहुत पीड़ा हुई, मेरे हृदय को वो कचोटता रहा। अभी के समय में हमें उन भूखे और वंचित लोगों की चिंता करनी चाहिए, न कि किसी मनोरंजन के साधनों के पीछे हमें भागना चाहिए, न कि हमें फुटबॉल और क्रिकेट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करवाना चाहिए। मैं बस प्रशासन के साथियों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप अविलंब जांच करवाएं इन चीजों की, और आप तत्काल प्रभाव से नीति सम्मत कार्रवाई करें और एक ऐसा नजीर पेश करें कि आम जनमानस के मन में कानून के प्रति यह विश्वास जागे, वो समझ सके कि आम हो या खास हो, कानून सबके लिए एक बराबर है, कोई इससे परे नहीं है, कोई इससे बड़ा नहीं है, और एक नजीर पेश हो। और बाद में ऐसे कुपमंडुकों की ऐसी बेवकूफाना हरकतों से आम जनमानस प्रेरित होकर फिर कभी कानून के उल्लंघन की हिमाकत न कर सके। धन्यवाद।